अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक इंडियन बाबा इलेक्ट्रिक इंजीनियर वो पंडित अनिरुद्धाचार्य से कुछ बहस व मुबासे में सवालात करता है, जिसमें एक सवाल ये है कि हम अपने अल्लाह को यानी उनके अल्फाज में भगवान को छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, देख भी नहीं सकते, ऐसा क्यों है? तो नाज़रीन, आइए ये सवाल देखिए और पंडित का जवाब भी सुनिए। सही जवाब आपको फिर सुनने को मिलेगा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़बानी हिंदुओं के किताबों से हवाले के साथ। बिल्कुल, ये मेरा मानना तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, ठीक है। मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ। समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं देख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिसे भगवान जनाना चाहें। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं? एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? वो निराकार तो है, पर जरूरत पड़ने पर साकार बन जाते हैं, रामकृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं कल्याण के लिए। भगवान का शरीर 5 तत्वों का नहीं होता, समझो। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम में 8 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप और हम में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 चीजें हम में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? त्रिसर्गो मृषा, भगवान के बारे में लिखा है, त्रिसर्गो मृषा। भगवान 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से नहीं बने। भगवान तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाते हैं, वो थोड़ी इनसे बनेंगे। आपने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी तो मटेरियल है, पानी ही वाष्प बन जाता है। पानी ही ठोस बनकर बर्फ बन जाता है। है तो मटेरियल ही, पदार्थ ही। तो भगवान भी तो जब चाहे अंतर्धान हो जाए, जब चाहे जिस रूप में परिणित हो जाए। भगवान किस रूप में परिणित नहीं हो सकते, ये बताओ? जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, उस समय भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाल वाल बन गए। ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहने थे वो भगवान ही कपड़े बन गए, लाठी लिए थे लाठी बन गए। उस समय जिसे आप देख रहे थे, कोई ग्वाल वाल ने कान में कुंडल पहना था तो भगवान ही कुंडल बन गए। तो भगवान क्या नहीं बन सकते? भगवान ने उस लीला में हर रूप धारण किया, डंडे का, कपड़े का, लकुटी का, बछड़े का, बछिया का, ग्वाल वालों का, दुपट्टे का। किसी का लाल दुपट्टा था तो लाल दुपट्टा भगवान बन गए, सफेद था सफेद। मतलब अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में जो उस समय दृष्टिगोचर हो रहा था, दिख रहा था, वो कृष्ण ही था, कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण साकार थे या निराकार थे, बस ये बताओ? निराकार थे। अच्छा, तो फिर अर्जुन को उपदेश किसने कर दिया? फिर रुक्मणी मैया ने माला किसे पहना दिया? फिर भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे, ग्वाल वालों के संग जो चोरी किए, घर में जाके माखन चुराए, तो वो कौन सा रूप था? निराकार होता तो निराकार माखन क्यों खाता? फिर मिट्टी क्यों खाता?
आपके घर में आप चाहे लुंगी लगा के रहें, आप चाहे पैंट शर्ट पहन के रहें, आप चाहे कुर्ता पजामा, कोई रोकने नहीं आएगा। उसी तरह ये संसार भगवान का है। भगवान साकार रूप में चाहे तो रहें, निराकार रूप में चाहे तो रहें, भगवान को थोड़ी कोई रोक नहीं जाएगा कि क्यों जी आपने साकार क्यों धारण कर लिया, आपने निराकार क्यों धारण कर लिया। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है, और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है, और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूँ ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूँ, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूँगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि ज़ाकिर खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है,
तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। जी हाँ नाजरीन, खुदा इंसान नहीं बन सकता अकल के भी ख़िलाफ़ है और हकीकत के तो बिल्कुल ऐन ख़िलाफ़ है। जबकि आप पंडित से शुरू में सुन चुके हैं कि नौज़ुबिल्ला भगवान लाठी भी बन गया, भगवान भेड़ भी बन गया, नौज़ुबिल्ला भगवान कांटा जो कान में बाली होती है वो भी बन गया, और इंसान भी बन गया। वो तो बहुत कुछ बना देता है भगवान को। ये है पंडित, इंडियन हिंदू पंडित। तो नाजरीन, कितनी बुरी बात है, जिस भगवान को आप अपना सब कुछ मानते हो कि मुझे वो पैदा करने वाला है, मुझे वो खिलाने पिलाने वाला है, फिर उसी के बारे में इतनी बुरी बातें, इतनी उनके ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगंडे, ये तो सरासर जुल्म है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में अपने ख़िलाफ़ ये जुल्म कर रहे हैं, अपनी जानों के ख़िलाफ़। ये जुल्म का पता तब चलेगा जब ये जानें आगे जाएंगी। चलिए सुनते हैं मज़ीद दलाइल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed। इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हाना व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा।
अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है, लेकिन गलती करना खुदा की सिफ़ात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफ़ात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन हर चीज़ करते नहीं हैं। जो इंसानी सिफ़ात हैं, जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक़ात की जो सिफ़ात हैं, वो अल्लाह ताला नहीं इख्तियार करते, वो काम अल्लाह ताला नहीं करते। तो नाज़रीन, ये जो पंडित की बातें हैं इंतहाई बेकार और फजूल हैं, आपने सुनी हैं, बल्कि ये तो भगवान को भी अज़ियत देने वाली बात है कि इतनी बड़ी और घटिया बातें जो हैं मंसूब कर दी हैं भगवान यानी अल्लाह ताला की तरफ। तो नाज़रीन, इन पंडितों से, इनके जहरीले बातों से, जहरीली इनकी अल्फाज से बचें कि ये वो जहर है जो समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर भी कड़वा हो जाए, बल्कि समंदर उबल पड़े। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।